एक तो कुंभकर्ण की बहुत अच्छी स्टोरी है। आपको पता है। ये कहानी तो ठीक है कि वो बोलना चाह रहा था इंद्रासन, और सारे टेंशन में थे कि ये इंद्रासन बोल देगा और इंद्र की गद्दी ब्रह्मा जी दे देंगे तो कैसे होगा। तो सब लोग गए सरस्वती जी के पास, बोले अरे वो तो ब्रह्मा जी को तो नहीं बोलना आएगा, नहीं उनको तो बोलना पड़ जाएगा। तो प्लीज कुछ हेल्प कीजिए। तो बोले क्या करे। तो बोले आप जब वो इंद्रासन बोलना चाहे तो आप उनकी जबान पे, उसकी जबान पे बैठ जाइएगा, कुंभकर्ण के। तो जब वो बोलने वाला था तो वो जाके जबान पर बैठ गई। तो सरस्वती जी आपकी वाक शक्ति, आपकी बुद्धि, उसकी देवी है, तो उसको बोलना था इंद्रासन, उसके मुंह से निकला निद्रासन। तो फिर वो चाहता था 6 महीने नहीं सोना, और निद्रासन निकलने फलने के कारण उसका हो गया उल्टा। उसका सोना हम लोगों के लिए अच्छा था। ये तो कहानी है। इसका जो लॉजिकल एक्सप्लेनेशन है, देखिए हम लोग ना अपनी सारी बातों को हमारे पूर्वजों ने अलग अलग कहानियों में लपेट के हमको सिखाया हुआ ताकि हमको याद रहे। जैसे ही आपको ये बोल दिया जाता है कि देखो सोच समझ के बोलना, या ये नहीं बोलना चाहिए एक दिन मेरे साथ तो ऐसा ऐसा हो जाएगा। पता नहीं कौन से उस 2 क्षण सरस्वती जी तुम्हारे जुबान पर, क्योंकि फिर हम वहां से मैनिफेस्टेशन पे आ जाते। अगर हमको इस बात का डर नहीं रहेगा तो हमारे मन में अगर ये चल भी रहा है कि मेरी क्या ये जिंदगी है, मैं क्या ही कर लूंगा इस जिंदगी में, मेरे को मालूम है मेरा इस जीवन में कुछ हो ही नहीं सकता। अब आपके दिमाग में कहीं ना कहीं पूर्वजों ने डाल दिया, पता नहीं कब सरस्वती जी आके बैठ जाएगी। लेकिन अगर आपको इस बात का डर नहीं रहेगा कि पता नहीं कब सरस्वती जी बढ़ जाएंगे, तो आप रोज वो बात बोलेंगे। जब आप रोज वो बात बोलेंगे कि मेरा तो कुछ हो ही नहीं सकता, मेरा तो कुछ हो ही नहीं सकता, तो आपको पता नहीं चलेगा, आप मैनिफेस्टेशन के सर्कल में चले जाएंगे कि आप तो चाह रहे हैं कि आपका कुछ ना हो, तो फिर आपका सच में कुछ नहीं होगा। तो आप 20 साल बाद बोलेंगे मैंने बोला था ना मेरा कुछ नहीं हो।